नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 38 होने वाला है और जो प्रीवियस क्वेश्चन 2024 में पूछा गया प्रश्न है और ये पेपर जो है 1/3/2024 को फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मात्र कैसे आपको एग्जाम में प्रश्न करना है और कितने फास्ट करना है उसको बताने वाले हैं, इसलिए आपको एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार फॉलो कीजिएगा। आपका रीजनिंग बहुत कम समय में और बहुत बढ़िया स्कोर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर बीच वाले में हमें बताना है कौन सा यहाँ पर नंबर आने वाला है। सबसे पहले देखिए, आप इधर से चलिए या इधर से चलिए, बात बराबर ही होगा। सबसे अगर हम लास्ट की ओर जाते हैं तो देखिए 591 से 688, 688 से 785 यानी बढ़ते हुए जा रहा है। यानी देखिएगा तो इसका डिफरेंस कितना है। टोटल इसका डिफरेंस की बात करें तो ये 97 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा तो 15 में से 8 गया कितना हो जाएगा 7, यानी यहाँ पर भी 97 का ही डिफरेंस है। यानी सभी में 97 का डिफरेंस वही बढ़ते हुए जा रहा है। यानी 882 में हम 97 ऐड कर देंगे तो हमारा संख्या मिल जाएगा। अगर यूनिट डिजिट देखें तो लास्ट में 2 है और लास्ट में 7 जोड़ेंगे तो 9 बनना चाहिए। 9 किस ऑप्शन में दिया गया है? केवल यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसी दोनों में से कोई होगा, यानी 979 होगा या 989 होगा। यानी पूरा हम जोड़ लेते हैं। 882 में कितना जोड़ना है? 97 जोड़ेंगे तो हमें 979 मिलेगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस आपको इसी प्रकार फॉलो करते जाना है। सेकंड क्वेश्चन भी सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, इधर की ओर बढ़ते हुए जा रहा है। सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। 242 में 264 का डिफरेंस कितना है? 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यानी 22 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 308 में 330 कितना हो गया? ये भी 22 का डिफरेंस, यानी सभी में 22 जा रहा है। यानी 264 में भी हम 22 ऐड कर देंगे तो हमारा संख्या मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 2 6, उसके बाद 6 2 8, यानी कि 286 हो जाएगा। कहाँ पर है? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। यहाँ आपको बारी-बारी से ऑप्शन लेना पड़ेगा और चेक कर लेना पड़ेगा जो कौन सा ऑप्शन इसमें सैटिस्फाइड करा देगा। यहाँ पर बोला गया है चिन्ह और संख्याओं को आपस में बदलने के बाद कौन सा समीकरण सही होगी। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बारी-बारी से फटाफट ऑप्शन लेना है और सभी को चेक करके आंसर निकाल लेना है। इसमें कुछ नहीं करना है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग लेगा लेकिन आपको सही से बना लेना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी के रूप में कोडिंग डिकोडिंग है। सबसे पहले देखिए एस से यहाँ पर यू कितना होगा? यहाँ पर 2 बढ़ा दिया यानी टी यू। उसके बाद देखिए डब्ल्यू से यहाँ पर वाई, एक्स वाई, यहाँ पर भी +2 किया गया। ए से बी सी यानी सभी में +2 किया गया। यानी सिंपल सा हम इसमें भी +2 कर देते हैं। एफ से 2 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? जी एच हो जाएगा। जे से 2 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? के एल हो जाएगा। और एन से 2 बढ़ाएंगे तो पी हो जाएगा। एच एल पी कहाँ पर है? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। सबसे पहला डिजिट क्या है? सी से देखिए ई कितना बढ़ेगा? डी 2 बढ़ा गया। ई से देखिए एफ जी 2 बढ़ा। जी से कितना बढ़ाएंगे? 2 बढ़ाकर देखते हैं। जी के बाद एच आई होता है, यानी आई से शुरुआत होना चाहिए। आई से केवल एक ही ऑप्शन में शुरुआत है, बस दूसरा क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। ये नहीं से आप पूरा लेटर को चेक करते रह जाइए, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए केवल एक ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, जो मिल गया वही टिक कीजिए। नहीं तो आप नहीं मिल पाता है तो दूसरा डिजिट चेक कीजिए, नहीं मिलता है तो तीसरा चेक करिए, लेकिन आपको अपने टाइम का ध्यान रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको हमें पलटने के बाद कैसा आकृति बनेगा। यानी दर्पण के दाईं ओर रखा गया है तो आकृति कैसा बनेगा? सिंपल से एक वर्ग तो बनेगा ही, लेकिन ये वाला त्रिभुज इधर आ जाएगा और ये त्रिभुज इधर आ जाएगा। इसका पैटर्न भी चेंज हो जाएगा और नीचे वाला ये पैटर्न भी चेंज होगा। यानी इधर वाला इधर आ जाएगा और ये वाला त्रिभुज इधर की ओर आ जाएगा। यानी सिंपल से ये आकृति जिस प्रकार दिख रहा है वो पलटने के बाद इस प्रकार हो जाएगा। यानी ये वाला आकृति ऐसा बनना चाहिए और ये त्रिभुज पलटने के बाद कुछ इस प्रकार से तिरछा बनना चाहिए। और ऊपर में जो 2 त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज दोनों एनिमीज में होएगा ही होगा। उसके बाद बीच में जो पैटर्न दिया गया है, इधर की साइड देखिए इस साइड ऐसा पैटर्न बना गया है, लेकिन घूमने के बाद जो इसका पैटर्न जो है कुछ इस प्रकार चेंज हो जाएगा, इधर की ओर से बन जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिएगा तो ये त्रिभुज को चेंज नहीं किया, इसलिए गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिएगा तो इसमें त्रिभुज को उल्टा कर दी, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिएगा तो ये पैटर्न तो ठीक बना गया है, ये भी त्रिभुज ठीक बना है, लेकिन इसमें ऊपर में गलत किया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें केवल ये वाला आकृति जो गलत बना दिया गया, यानी सेम उसको पलटा नहीं गया है। यानी आकृति जो त्रिभुज में बना गया है इसको चेंज करके कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उल्टा इधर की ओर बना दिए, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए फिगर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि कंप्यूटर पर जो आपको स्क्रॉल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 7 नंबर देखिए, इस प्रकार का पैटर्न हमें ऑप्शन में ढूंढना है, किस ऑप्शन में दिया गया है। अगर पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा एक पैटर्न इधर की ओर आया, नीचे की ओर भी गया, लेकिन इसका पैटर्न इधर की ओर नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें हमें ऐसा पैटर्न तो मिल ही नहीं रहा, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर भी एक पैटर्न तो इस ठीक मान के चलिए ये वाला आ गया, लेकिन इसके बाद ये इसका चेंज नहीं हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा कौन सा ऑप्शन है? हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ये पैटर्न देख लीजिए, यहाँ पर हम बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। ये पैटर्न आया, उसका नीचे गया, उसके बाद ये पैटर्न ये बन रहा है, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 लड़की पी क्यू आर एस टी यू भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी हुई है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। उसमें टोटल सीट कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 2 3 4 5 6 और एक हमने यहाँ पर बना लेते हैं, 7 हो गया। अब जैसे जैसे बोला गया फॉलो करते चलेंगे। सबसे पहले कहा गया क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है, यानी हम क्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं, आर को यहाँ पर, इन दोनों का पड़ोसी पी हो जाएगा। उसके बाद कहा गया एस न तो आर और न ही टी की निकटतम पड़ोसी है। इसको रहने देते, आगे बढ़िए क्या कहा गया है। टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी भी होना चाहिए, यानी टी और भी बोला गया है। यानी अगर हम टी यहाँ पर ले ले और क्या बोला गया यू, यू यहाँ पर ले ले तो भी यहाँ पर बना लेते, दोनों का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। और एस बोला गया था आर और टी के बगल में नहीं होना चाहिए, यानी हमें कहाँ पर लेना पड़ेगा। यानी अगर देखिएगा तो अगर हम एस को यहाँ पर लेंगे तो पड़ोसी बन जाएगा टी का, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी और यू का चेंज करना पड़ेगा। यानी टी और यू को हम चेंज करके हटा देते हैं। यहाँ पर हमने चेंज कर लिया, अब ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है। उसके बाद कहा गया है भी जो एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल यहाँ पर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। उसके बाद कहा गया एस जो यू का निकटतम पड़ोसी है, एस जो है यू का निकटतम पड़ोसी, बिल्कुल ये भी बैठ रहा है। उसके बाद पूछा गया आर के ठीक बाईं ओर, आर के ठीक बाईं ओर टी बैठा हुआ है, टी कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेटिंग अरेंजमेंट बहुत हार्ड नहीं होता, बस इसको आपको स्टेप वाइज फॉलो करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निश्चित कूट भाषा में गिब्स को 124 लिखा के स्टेप्स को 158 लिखा के तो हमें बताना है व्यूज को कैसे लिखा जाएगा। अगर हम सिंपल सबसे पहले सभी का कोडिंग लिखे तो जी का कितना होता है 7 होता है, उसके बाद आई का 9 हो जाएगा, उसके बाद भी का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, उसके बाद ई का 5 हो जाएगा और एस का 19 हो जाएगा। टोटल इसको हम ऐड करेंगे कितना मिल रहा है? 62 मिल जाएगा। और 62 का हम दुगुना कर दें तो हमें 124 मिल जाए। बात को समझ रहे हैं आप लोग? उसके बाद देखिएगा तो सिंपल हमें कोडिंग को ऐड करना है, उसका दुगुना कर देना था। व्यूज का लिख लेते हैं, भी का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, उसके बाद आई का कितना 9 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, डब्लू का 23 हो जाएगा और एस का 19 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करके हमें दुगुना करना है। ऐड करेंगे तो ये कितना मिल जा रहा है? 78 मिलेगा। 78 का दुगुना कितना होता है? 156 हो, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक पासप्रो से रिलेटेड है। अभी टेक्स्ट बुक के द्वारा रिपब्लिक डे का ऑफर निकाला गया 25-26 तारीख को आपको मात्र टेक्स्ट बुक पासप्रो 349 के आसपास या उससे भी कम रहने वाला है। 1 साल का परचेज कीजिएगा, आपको 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। आज रात 12 से बजे से 1 बजे के बीच जितने भी लोग बाय करेंगे उसको 2 साल का वैलिडिटी मिलेगा, इसलिए तैयार रहिएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है XP6259, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो नए नंबर के साथ लॉगिन कर लीजिएगा, आसानी से डिस्काउंट मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। आज रात 12 बजे से 1 बजे भी परचेज कर लीजिएगा। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर से मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और चेंज करके चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए मेरे अनुसार आप लोग बात माने तो इस सभी को जो है मानने के बाद लास्ट में कीजिएगा तो आपका सही होना है। तो इसको बनाने शुरू में जाइएगा ना तो इसको आपको टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। सभी रीजनिंग बनाने के बाद इन क्वेश्चन को लास्ट में बनाइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल से इसको पलटने के बाद कैसा आकृति बनेगा, यानी दाएं वाला बाएं हो जाएगा और बाएं वाला दाएं हो जाएगा। सिंपल एक वर्ग तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये जो छोटा सा त्रिभुज जो अंदर में वर्ग दिख रहा है और ये छोटा त्रिभुज है ये इधर क्यों बनेगा और ऊपर वाला त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। ऐसा पैटर्न बनना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हमारे दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है? सभी पहिया साइकिल है। ठीक है, हम सब पहिया को पी से लिख लेते हैं, सभी पहिया क्या है? साइकिल के अंदर में आते हैं। साइकिल को हम एस से लिख लेते हैं। दूसरा कहा गया कुछ साइकिल जो है टब है, यानी कुछ साइकिल बोला गया, टब को हम टी से लिख लिए। अब निष्कर्ष कहा गया है सभी टब पहिया है, यानी ये सभी टब क्या पहिया के अंदर में जा रहा है? नहीं जा रहा है और टच भी नहीं कर रहा, तो सही में कैसे मान ले, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी साइकिल टब है, यानी ये सभी बड़ा वाला पार्ट जो है क्या सभी साइकिल टब होगा या नहीं होगा? कुछ तो होगा लेकिन पूरा कैसे चला जाएगा टब के अंदर, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए सभी साइकिल पहिया, यानी ये बड़ा वाला पार्ट जो दिख रहा है ये सभी साइकिल क्या पहिया है? नहीं है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है, कैसे चला जाएगा पी के अंदर में, इसलिए ये भी गलत है। यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें अंग्रेजी शब्दकोश में आने के क्रम में सभी को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखिएगा 4-3 दिया गया। 4-3 में से पहले कौन होगा? DECA दोनों में दिया गया है, लेकिन ऊपर वाले में डी दिया गया, नीचे वाले में जी दिया गया। नहीं छोटा वैल्यू क्या होगा? डी होगा, यानी 3 नंबर पहले आएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा, क्योंकि 3-4 के बाद तो 4 ही होगा ना। उसका 2 दिया गया है, 2 लिख लेते हैं। उसके बाद 1 और 5, 1-5 चेक कर लेंगे। दोनों में से देखिए DECA दोनों में दिया गया, लेकिन ऊपर वाले में एन दिया गया है और यहाँ पर देखिएगा DECA के बाद यहाँ पर वाई लिखा गया है। सबसे पहले क्या होगा? एन वाला होगा, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा, उसका तो 5 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर को देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर पैटर्न का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा पैटर्न आएगा वही हमें बताना है। सबसे पहले वाले पैटर्न में देखिए कोई भी यहाँ पर जो सभी जो है ये त्रिभुज जैसा जो दिख रहा है ये सभी अंदर की ओर
इसका दिशा मुड़ा हुआ है। अगर बीच वाले में देखिए त्रिभुज कोई चेंज नहीं, जैसे कि तस यानी बीच में त्रिभुज जो होगा वो जैसा का तैसा रहने वाला है। अगर पहले वाले के अनुसार दूसरा वाला देखिएगा तो ऊपर में जो है ये वाला था, इसको ऊपर की ओर इसको घुमा दिया गया, यानी इसका दिशा चेंज कर दिया गया। उसके बाद देखिएगा दूसरे वाले तीसरे वाले ऑप्शन में तो यहाँ पर क्या किया गया है, 2 पलट दिया, यानी पहले वाला तो ये ऊपर वाला चला गया, उसका दूसरा ये मूव कर गया। और इसके अगले वाले में देखिएगा तो यहाँ पर 3 घूम चुका है, 1, 2 और 3। अब अगले वाले में जाएगा तो ये वाला घूम जाएगा, यानी यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, ये जो अंदर की ओर नहीं बल्कि बाहर की ओर होना चाहिए, और बाकी ये एक बचेगा वो सेम रहना चाहिए, यानी वो जस का तस रहना चाहिए, यानी सभी में एक-एक संख्या जो है ये दिशा घूम जा रहा है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहले ऑप्शन में देखिएगा तो ये वाला अंदर में तो ठीक है, लेकिन इसको भी यहाँ पर पलट गया और लेकिन इसको भी ऊपर की ओर रहना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर इसको बाहर की ओर रहना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिएगा तो ये जो चारों है ये बिल्कुल बाहर की ओर दिशा में है और ये अंदर में है, यानी पूरी तरह मैच करने का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया एनालॉगी के रूप में। पहला डिजिट क्या है, सी से देखिए ई कितना बढ़ा, प्लस का 2 बढ़ा। पी से देखिए एस कितना बढ़ा, प्लस का 3 बढ़ा। सेम इसी प्रकार का पैटर्न हमें ऑप्शन में चाहिए। अगर के से हम देखें कि 2 बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। ए से हम 2 बढ़ाएंगे सी मिल जाएगा और एन से 3 बढ़ाएंगे क्यू मिल जाएगा, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज के रूप में कोडिंग डिकोडिंग है। पहला डिजिट क्या है, आर है, आर से ओ कितना यहाँ पर घट रहा है, ओ के बाद पी क्यू आर होता है, यानी 3 घटा। उसके बाद देखिएगा तो एल से ए ओ कितना हो रहा है, एम एन ओ 3 घट रहा है। आई से एल देखिएगा तो जे के एल, यानी यहाँ पर भी 3 घट रहा है, यानी आई से भी हम 3 घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। पहला डिजिट एफ होना चाहिए, एफ तो 3 ऑप्शन में दिया गया है, यानी हमें आगे भी चेक करना पड़े। इसको सभी को मिटा लेते हैं, आपको साफ सुथरा दिखेगा। दूसरा डिजिट क्या है, भी, भी से देखिएगा एस यहाँ पर कितना हुआ, एस के बाद टी यू भी, यानी यहाँ पर भी 3 घटा। एस से यहाँ पर पी, यहाँ पर भी 3 घटा, यानी एम से हम सिंपल सा 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें जे मिल जाएगा, क्योंकि जे के बाद के एल एम होता है, यानी 2 ऑप्शन में एफ जे 2 मिल रहा है। उसके बाद हम एक और ऑप्शन चेक करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर देखिए तीसरा एन है, एन से देखिएगा के, यहाँ पर कितना घट रहा है, के के बाद क्या होता है एल एम एन, यानी यहाँ पर भी 3 घट रहा है, यानी सिंपल हम ई में से 3 घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। एफ जे बी किस ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, यानी सभी डिजिट में जो है 3-3 घटाया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही बताना है। अगर सबसे पहले वाले फिगर में देखिएगा तो इसमें कितना कोण दिख रहा है, 8 कोण है, इसमें 7 कोण है, इसमें 6 कोण है, इसमें 5 कोण है, अगला वाला में 4 कोण है, यानी वर्ग बनने वाला है। ठीक है, उसके अंदर में पैटर्न देखिएगा तो इसमें एक जो है यहाँ पर जो है रेकरिंग दिया गया है, इसमें 2 दिया गया है, इसमें 3 दिया गया है, अगले वाले में 4 दे दिया गया है। अब अगले जो आएगा वो 5 रेकरिंग होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं किस में दिया गया है। पहला वाला तो डेफिनेटली गलत, वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है, ये भी गलत, ये भी वर्ग नहीं, ये भी गलत। लास्ट ऑप्शन में वर्ग दिया और इसमें 5 जो है पैटर्न बनाए गए, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेस्क को इतना लिखा गया है, चेयर को इतना लिखा गया है, तो बताना है टेबल को कैसे लिखा जाएगा। सिंपल सा है, देखिए डी जो है किसके बीच में आता है, सी और ई के बीच में आता है। ई किसके बीच में आता है, ये जो है डी और एफ के बीच में आता है, यानी सभी जो लेटर दिखा गया है ई साइड वाला बाएं तरफ वाला, वो जो है किसी न किसी डिजिट के बीच में आ रहा है, यानी इधर की ओर संख्या ज्यादा है, इस बात को समझ चुके हैं आप लोग। और टेबल जो है पहला डिजिट क्या है, टी किसके बीच में आता है, ये जो एस और यू के बीच में टी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए किसके बीच में आ जाएगा, ये जो है जेड और बी के बीच में ए आता है। अगर इतना ही हमसे देखें, एस और यू से कहाँ शुरुआत हो रहा है, देखिए सभी ऑप्शन में एस और यू है, जेड बी है। उसके बाद देखिएगा तो हम लास्ट ये बी वाला जो है किसके बीच में आएगा, ए और सी के बीच में बी आएगा। अब चलिए ए और सी चेक करिए, ए और सी 2 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद के और एम है और एम के है, यानी इससे पहले हम देखिए एल जो है किसके बीच में आएगा, के और एम के बीच में, के एम जो है तीसरा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाए। इसको ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो ऑप्शन में बहुत नजदीक दिया गया इसलिए गलत हो सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ, कितना बोला गया, 6, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे जैसे बोला गया सेम फॉलो करते चलेंगे, नहीं तो ये हमारा मिस्टेक हो सकता है। सबसे पहले कहा गया पी जो है क्यू के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, किसके दाएं ओर, ठीक क्यू के दाएं ओर, यानी क्यू यहाँ पर ले ले तो इसका दाएं किधर से हो जाएगा, अगर दाएं बात करें तो इधर क्यों हो जाए, क्योंकि बाहर बैठा हुआ है इसलिए पी यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद कहा गया आर और एस के बीच में यू बैठा हुआ है, मान कर चले हम आर यहाँ पर ले लेते और एस यहाँ पर ले लेते हैं, इसके बीच में यू बैठा हुआ है। एस और टी जो है, एस जो है टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी टी के ठीक बाईं कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, यानी टी को हम यहाँ पर ले ले तो इसके बाईं ओर एस बैठ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। टी के विपरीत पूछा गया, टी के विपरीत कौन हो जाएगा, आर बैठा हुआ है, आर कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना टी का ए से संबंध बताना है। टी यहाँ पर ऐसे इतना ही चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले डिवाइड का चिन्ह है, इसका मतलब है ए जो बी का बेटा है, यानी टी जो है किसका बेटा है, ये जो आर का बेटा हो जाएगा। टी को नीचे लिख लीजिए, उसको प्लस कर दीजिए। उसके बाद आर प्लस एस का मतलब दिया गया, ऊपर में दिया गया ए जो है बी का भाई, यानी आर जो है किसका भाई हो जाएगा, एस का भाई हो जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब हमें बताना टी का ए से संबंध बताना था, यानी टी जो है एस के भाई का बेटा हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है भाई है। यानी अगर चाचा ऑप्शन में भी रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन भाई का बेटा ऑप्शन दिया गया, इसलिए यही सही हो जाएगा। इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार वीडियो एसएससी जीडी के एग्जाम एनालिसिस का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होगा, वो भी आपको मिल जाएगा। साथ में आप लोग जाके एसएससी जीडी के जीके का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी का बना हुआ है, साथ में रीजनिंग का भी मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं, 2023 का, 21 का, 24 का, ये सारे आपको 57 शिफ्ट, 76 शिफ्ट, ये सारे वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपको एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, हो सकता है इससे भी आसान प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि अब अभी जस्ट जो है सीजल टीयर 2 का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे इजी प्रश्न पूछेगी, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपको बहुत टाइम का ध्यान रखना है, और रीजनिंग बहुत कम समय में बना लीजिएगा, आपको मैथ में बहुत टाइम मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और टेक्स्ट बुक पासपोर्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ में कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जाके आज रात को जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है, 12 से 1 बजे के बीच परचेज कर लीजिएगा। आपको 1 साल की जगह पर 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। मात्र आपको हो सकता है 349 के आसपास प्राइस रहने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जाकर जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है, जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। मात्र ये 2 दिन का ऑफर रहने वाला है, आज रात 25 और 26 तारीख को रहेगा। 12 बजे से 1 बजे के बीच परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।